गाइस मिसेस वारियस में स्वागत करते हैं सबको। वेरी गुड आफ्टरनून। और जैसे कि पता होगा कि मैं लगातार आपको वीडियोस डाल रहा हूँ मेल और फीमेल का भी फोलिंग करवा के कि जो हमने कटअप बताया था पहले सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, वीडियो छोटा रखेंगे क्योंकि जल्दी से इसको ख़त्म करना है। बाकी सारे ऑब्जर्वेशन, सारे डाटा, कितने किस कैटेगरी में सीट है, किस में किस सब्जेक्ट में सीट है, सबको मैंने आपको दिखा दिया। और जिन्होंने कटअप का वीडियो नहीं देखा होगा 9th-10th वाले टीजीटी का कटअप जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो मेनली पोलिंग पे है और पोलिंग के बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। इसमें देख पा रहे होंगे साथियों कि सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है एसएसटी का मेल में आपको वोटिंग आया है, लाइक इक्वल वोटिंग आया है। 50 से 60 में भी 24% है और 70 से 80 में भी 24% लोग हैं। इसके हिसाब से आपका 60 से 70 के बीच में 22% लोग हैं और 80 से 90 के बीच में 20% लोग हैं। 90 प्लस वाले 10% लोग हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला जाए तो एसएसटी का कट ऑफ इतना भी कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पेपर था थोड़ा सा नॉर्मल था, हिस्ट्री का भी ठीक ही ठाक पेपर था, लेकिन पॉलिटी का पेपर थोड़ा सा हार्ड था। तो हार्ड आसान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट का, क्योंकि एसएसटी का सबका सेम कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी वालों ने और इकोनॉमिक्स वालों ने ठीक ठाक मार्क्स गेन किया है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक जाने वाला है। तो ये रहा मेल का ऑब्जर्वेशन। में फीमेल का ऑब्जर्वेशन एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। फीमेल का देख रहे होंगे साथियों, 50 से 60 के बीच में फीमेल लोग 37% चली जा रही हैं। बाकी 60 से 70 के बीच में 24%, 70 से 80 में 20% और 80 से 90 में 5% और 90 प्लस वाले 14% है। इस हिसाब से देखा जाए तो 50 से 60 में आपको 37% लोग हैं और उसमें वोटिंग कम जा रहा है। इस हिसाब से लग रहा है कि कटअप जो मैंने बताया थोड़ा सा डाउन ही हो सकता है, ज़्यादा ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं है। जो मैंने कटअप बताया उसमें सारे ऑब्जर्वेशन बताए थे पहले वाले, तो जिन्होंने कटअप का वीडियो नहीं देखा होगा जाकर देख सकते हैं। तो उसमें जाइएगा तो लगभग मिला जुला के सारे कितने सीट्स हैं, कितने क्या क्या है, पिछली बार का कटअप क्या था, हर चीज़ का मैंने जिक्र किया है। ये वीडियो बस मैंने पोलिंग मेल फीमेल का आप लोग बोल रहे थे उसका मैं अलग करवा रहा हूँ। इसके बाद लास्ट मेरा कटअप का वीडियो आएगा पीजीटी का। उसके बाद कटअप का हम लोग सब कुछ बंद करके हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या कटअप मैंने बताया था। एसएसटी का कटअप मैंने साथियों बताया था 82 से लेकर 85 जनरल का, फीमेल का 74 से 77 तक, ईडब्ल्यूएस का 75 से 78 तक और फीमेल का 68 से 71, बीसी का 76 से 80, फीमेल का 70 से 73, ईबीसी का 74 से लेकर 77 तक और फीमेल का 67 से 70, एससी का आपको 67 से लेकर 70 और फीमेल का कितना 61 से लेकर 63 के बीच में। इसमें एसटी का शो नहीं हो रहा था, एसटी का इसमें देखिएगा, एसटी का 62 से 65 है, बाकी फीमेल का इसी के हिसाब से काउंट कर लीजिए तो लगभग वही 55 के आसपास मान सकते हैं कि फीमेल का जा सकता है। इस हिसाब से ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख के निकल के सामने आता है कि जो वोटिंग हुआ है वोटिंग में कम नंबर आए हैं लोगों के। वो कम नंबर इसलिए आ रहे हैं कि किसी का सब्जेक्ट हो सकता है कि पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उनका नंबर कम आ रहा है। ज़्यादा वाले लोग किस में है आपके, ज्योग्राफी वाला, लेकिन सबका कट ऑफ आपका क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो जिसके इससे कम भी मार्क्स है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी भी इस पर काम करेगा, इस पर कम भी मार्क्स है 4-5 नंबर में, -4 नंबर भी जिसके है ना सारे कैटेगरीज में, यहाँ पर -4 सब जगह -4 है, वो भी संभावनाएं है उनका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन में आंकड़ा नीचे निकल के आया है सामने। तो इससे 4 मार्क्स आपका अगर कम भी है, अगर 78-80 के आसपास भी है तो आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं है। तो ये रहा आपका एसएसटी का। आते हैं हम लोग साइंस का कटअप देखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या रहा। यहाँ पर साइंस का पोलिंग देखते हैं साथियों, तो सबसे ज़्यादा साइंस में वोटिंग हुआ आपका 26%, 90 प्लस वाले। तो कहीं ना कहीं साइंस में अच्छे कटअप जाने की संभावनाएं हैं। और जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा बढ़ा दूंगा, जैसे कि एसएसटी में मैंने कुछ मार्क्स घटाया है, साइंस में कुछ बढ़ाना भी पड़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा। 23% लोग 50 से 60 के बीच में, 16% 60 से 70 के बीच में और 70 से 80 के बीच में 19% लोग, 80 से 90 में 16% लोग हैं। अगर वही फीमेल का बात किया जाए तो थोड़ा सा फीमेल का हम लोग देख लेते हैं कि फीमेल का कितना है। फीमेल का यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो फीमेल का लगभग कितना है आपके, सबसे ज़्यादा 40% लोग हैं 50 से 70 के बीच में। अच्छा, पहले ही 50 से 70 लग गया है क्या, 50 से 60 होना चाहिए था। और 60 से 70 के बीच में कितने लोग हैं, 17% लोग हैं। 70 से 80 के बीच में 18%, 80 से 90 9%, और ये कितना, इसलिए ज़्यादा 40% इसमें आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती दे दिया है, आपको 50 से 70 दे दिया है। कोई बात नहीं, कुल मिलाकर थोड़ा सा एक बार कट ऑफ देख लेते हैं जो मैंने बताया था कि क्या मैंने पहले बताया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने जो डाला था ठीक डाला था, 90 के आसपास आपको ऑब्जर्वेशन निकल के आए थे। इसमें यूआर के 84 से 87 मैंने ठीक ही बताया है, 78 से 80 आपके फीमेल कैंडिडेट्स के। उसके बाद से आपके देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस का 78 से 81, फीमेल का 74 से 77, बीसी का 79 से 82, फीमेल का 75 से 78, ईबीसी का 76 से 79, फीमेल का 72 से 75 और एससी का 70 से 73, फीमेल का 66 से 69, एसटी का 64 से 67, फीमेल का 61 से 64 और हैंडीकैप्ड लोग हैं इनके 65 से 67
और जो आपके फ्रीडम फाइटर है इसका 68 से 71 के बीच में मैंने बताया था। उम्मीद करें कि इसी के आसपास कट ऑफ होगा। ±2 इसमें कर सकते हैं कि 2 नंबर ऊपर जाने की भी संभावनाएं हैं और 2 नंबर नीचे जाने की भी संभावनाएं हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट कौन सा है आपका, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगला हिंदी दिख रहा होगा साथियों स्क्रीन पे। हिंदी में देखिएगा सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुए हैं 27% वोटिंग जो हुआ आपका 90+ वाले में हुआ है, और 50 से 60% वोटिंग 22 वाले में हुआ है, 22% 50 से 60 वाले में, 60 से 70 में 18, 70 से 80 में 19 और 80 से 90 में 13% वोटिंग हुआ। इस हिसाब से मैं देखूँ अगर तो सबसे ज़्यादा लोग आपको 90+ में वाले हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमको चेंज भी करना पड़ सकता है। अगर थोड़ा सा फीमेल को देखा जाए तो फीमेल का यहाँ पर देखिएगा तो फीमेल कैंडिडेट्स आपको 50 से 60 में 33% और 90+ वाले 22% है। 60 से 70 वाले 14%, 70 से 80 वाले 16 और 80 से 90 वाले 15% लोग हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसका कट ऑफ क्या मैंने बताया था और अब क्या जाने की संभावनाएं हैं। तो साथियों मैंने हिंदी का बताया था पिछली बार, ये हिंदी का ही है। ईवार का 85 से 88 मैंने बताया है। तो आप इसका आंकड़ा ले सकते हैं कि 85 से 90 के बीच में जा सकता है इसका, मतलब कि वही 87 से 90, यानी कि सब लोग अपना 2 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर ले। यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़ने की संभावना है कट ऑफ का, ठीक है। यहाँ पर 2 मार्क्स सब लोग 2 मार्क्स अपना ऐड कर ले, या फिर ±2 आप कह सकते हैं कि यहाँ बढ़ने की थोड़ी सी संभावना है, यानी कि 90 के इर्द गिर्द 87 से 90 मान सकते हैं ईवार का कट ऑफ होगा। बाकी उसी के हिसाब से बाकी यहाँ पर 85 से मैंने 87 बताया है, तो उस हिसाब से अपना ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि क्या जाएगा। जिन्होंने नहीं वीडियो देखा होगा जाके एक बार वीडियो मेरा देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या जा सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 87 से 90 हो सकता है, और यहाँ 85 से 88 मान के चलिए, 2 मार्क्स ऐड कर लिए, या 84 से 87 मान के चलिए। यहाँ पर 82 से 85 मान के चलिए, यहाँ पर 75 है तो 77 से 80 मान के चलिए, यहाँ 81 है तो 82 से 85 मान के चलिए, और यहाँ पर फीमेल का 78 से 81 मान के चलिए, और ईबीसी का आप यहाँ 78 है तो 80 से 83 मान के चलिए, और फीमेल का 77 से 80 मान के चलिएगा। एससी का 72 है तो 75 से 78 मान के चलिए, और फीमेल लोग का 68 है तो इसको 71 से 74 मान के चलिए। एसटी का 66 से 69 है तो इसको 69 से 72 मानिए, और 61 से 64 है इसको आप लोग 64 से 67 मान के चलिए। सब लोग क्या करिए 2-3 मार्क्स अपना इसमें ऐड करके कट ऑफ आप मान लीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में 90+ वाले ठीक ठाक लोग हैं, ठीक है। तो ये रहा हिंदी का। चलिए इंग्लिश वाला मार्क्स थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का देखा जाए साथियों तो इंग्लिश का मैंने पहले कट ऑफ बता दिया था, और कम जाने का संभावनाएं भी मैंने क्यों बताया था, क्योंकि ग्रामर और जो साहित्य होता है ना उसका लिटरेचर सीधा उल्टा हो गया इस बार रेशियो। जो ज़्यादा पूछा जाता था साहित्य सबसे ज़्यादा कम पूछा जाता था 25%, और क्या किया इस बार 75% आपको साहित्य पूछ दिया। इस हिसाब से मैंने बोला था कट ऑफ कम जाएगा, 50 से 60 40% लोग, 60 से 70 बीच में 15%, और 70 से 80 वाले 12%, 70 से 80 से 90 वाले 7 और 90+ वाले 25%। थोड़ा सा फीमेल का भी डाटा एक बार हम आपको दिखा दें तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी देखिएगा तो फीमेल कैंडिडेट्स का 50 से 60 के 46%, आधा लोग इसी में चले गए। 60 से 70 का 16%, 70 से 80 10%, और 80 से 90 वाले 7%। बाकी जो बच गया 21% किस में आ रहे हैं 90+ वाले। जो हमने कटअप बताया था एक बार देखिएगा, इसी के आसपास मैंने बताया। देखिए साथियों इंग्लिश का जब मैं बताया था तो बहुत लोग बोल रहे थे इतना कम नहीं जाएगा, लेकिन देखिएगा 68 से 71 मैंने जो बताया था ज़्यादा ही बता दिया है, ठीक है। मेल का फीमेल का 63 से 66, EWS का 64 से 66, फीमेल का 60 से 63, BC का 66 से 69, फीमेल का 61 से 64, EBC का 63 से 66, फीमेल का 68 से 58 से 61, SC का 58 से 61, फीमेल का 54 से 57, ST का 54 से 57, और फीमेल का 54 से 51। बाकी फ्रीडम फाइटर और हैंडीकैप्ड लोग का पासिंग मार्क्स पे इनका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब हिंदी का देख लिया, इंग्लिश का देख लिया, साइंस का देख लिया, अब मैथ का थोड़ा सा एक बार हम आपको ऑब्जर्वेशन मैथ का दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली साथियों मैथ का हुआ क्या था कि मैंने मैथ का पोलिंग ही डालना भूल गया, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों का जैसे कमेंट्स आ रहा है तो 97 से 100 के बीच में मैं यूआर का कटअप मान के चल सकता हूँ। फीमेल का 88 से 90, EWS का 92 से 95, फीमेल का 84 से 87, BC का 93 से 96, फीमेल का 85 से 88, EBC का 89 से 92, और फीमेल का 85 से 82 से 85 के बीच में जाने की संभावना है। बाकी अदर कैटेगरी का भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अदर कैटेगरी का कितना जाने की संभावना है। यहाँ पर देखिएगा तो SC का 80 से 83, फीमेल का 75 से 78, ST का 74 से 77, फीमेल का 69 से 72, फिजिकली हैंडीकैप्ड का 80 और फ्रीडम फाइटर का 75। अब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो यहाँ पर अगर 2 मार्क्स कम भी हैं आपके, अगर 97 मैंने बताया, अगर 94 95 भी है, क्योंकि पिछली बार 94 गया था, तो आप रिजल्ट में हैं, ठीक है। यानी कि +-2 लेके चल सकते हैं, -2 ही मान के चलिए। लोगों के मार्क्स इसमें अच्छे आए हैं। चलिए हमने देख लिया इंग्लिश तक, अब चलते हैं संस्कृत वाला मार्क्स थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका हम लोग चेक करते हैं। अगर इंग्लिश का संस्कृत का चेक करें साथियों तो संस्कृत का जो पोलिंग हुआ था तो इसमें जो डाटा निकल के सामने आपको आया था, मैं उसको एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको 50 से 60 के बीच में 36% लोग, सबसे ज़्यादा लोग, 60 से 70 में 13%, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से 80 में 12%, 80 से 90 9, और 90+ वाले 30% लोग।
अगर यही फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का ही डाटा होगा मेरे पास। तो फीमेल में देखिएगा तो 50 से 60 के बीच में 39% लोग, 60 से 70 में 15%, 70 से 80 आपके 10% और 9% 80 से 90 में, 90 प्लस वाले आपके 27%। तो ये इसमें फर्जी भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन। मैंने जो कटअप बताया था एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये रहा साथियों आपका संस्कृत का कटअप जो मैंने बताया था। ईवार का 72 से 75, फीमेल का 68 से 71, ईडब्ल्यूएस का 67 से 70, 64 से 70 तक फीमेल का, बीसी का 68 से 71, फीमेल का 65 से 68, ईबीसी का 64 से 67, फीमेल का 62 से 65, एससी का 59 से 62, फीमेल का 54 से 57, एसटी का 53 से 56 और फीमेल का आपको 49 से लेकर 52 तक के बीच में। फिजिकली हैंडीकेप्ट के 57 से 60, बाकी जो फ्रीडम फाइटर उनके 60 के आसपास, 60-62 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला चलते हैं। एक लास्ट बचा उर्दू, उसको देख लेते हैं। इसमें साथ ही उर्दू का डाटा देखते हैं। तो उर्दू का 37% लोग हैं 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 वाले 15% लोग हैं और 70 से 80 वाले 13%, 80 से 90 11%, 24% लोग 90 प्लस वाले हैं। अगर वही फीमेल कैंडिडेट्स का देखा जाए, ये तो मेल का था, फीमेल कैंडिडेट्स का भी देखिएगा तो 40% लोग 50 से 60 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में 14 है, 70 से 80 में 12 है और 80 से 90 में 8% लोग हैं, 90 प्लस वाले 25% लोग हैं। इस हिसाब से अगर कटअप मैंने जो बताया था उसको कटअप को दिखाना चाहूँ आपको तो देखिएगा। तो उर्दू का मैंने कटअप बताया था ईवार का 70 से 73, फीमेल का 68 से 71 तक, उसके बाद से ईबीडब्ल्यूएस का 67 से 70, फीमेल का 64 से 67, बीसी का 68 से 71, फीमेल का 65 से 68, उससे ईबीसी का 64 से 67 और फीमेल का 61 से 64, एससी का 59 से 61, फीमेल का 54 से 57 और एसटी का 57 से 57, फीमेल का 54 से 57 और फीमेल का 50 से 53। फिजिकली हैंडीकेप्ड का और ईवार का क्वालिफाइंग से थोड़ा सा ऊपर मार्क्स रहेगा तो हो जाएगा। बाकी जो भी साथी बचते हैं आपके पीजीटी वाले का बहुत डिमांड है कि वोटिंग करवाइए। आज पीजीटी का वोटिंग डालता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या स्थिति है। उसके बाद कल उस पर कटअप बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्लासेस टीआरई 4 के लिए स्टार्ट कर देंगे सारी चीज़ों को छोड़ के। जिन्होंने मेरा अदर वीडियोज़ नहीं देखा होगा इसका कटअप पर जाकर देखिएगा। इसके अलावा विवादित प्रश्न के जो वीडियोज़ हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।